मोक्ष प्राप्त कैसे करें? सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी की ऐसी मर्यादा से अपने को अपने घर की जानकारी हुई है। अब लगन लगी है अपने को अपने घर जाने की। इतना ज्ञान समझ गए, इतने प्रमाण देख के सामान्य व्यक्ति भी इस ज्ञान को सुन रहा हो ना, तो पढ़ो, वो भी समझ जाता है कि सचमुच हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। और अब इसका समाधान पता लग गया, पर तो समाधान का ज्ञान नहीं था। हम काल के जाल में कति जकड़ रखे हैं, जकड़े पड़े। आप कितने अपने आप को स्वतंत्र समझते हो, कितना सुख मान रहे हो, ये एक अन्य का दिलेगा सुख नहीं है। तीन लोग का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जब नहीं नाम से नहीं। यदि भक्ति नहीं करता, और भक्ति भी सच्ची नहीं करता सतपुरुष की, तो कहते हैं तीन लोग का राज, पृथ्वी लोक, पाताल और स्वर्ग लोक, इन तीनों लोगों का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो अभी वो एक दिलेगा आदमी नहीं, दो कोटि का जीव है जब भक्ति नहीं करता। परमात्मा की सत भक्ति कोई करो, राजा करो, रंग करो, जनता करो, चाहे सेठ करो, मजदूर किसान करो, दुकानदार करो, सबको राम मिलेगा, सबको सतलोक प्राप्ति होगी, पर मर्यादा में रहना होगा। अभी तक अपने को सच्ची भक्ति नहीं मिली, सच्चा ज्ञान नहीं मिला था। हम बहुत तड़पते थे, परमात्मा के लिए भटकते भी थे, लेकिन कहीं भी रास्ता नहीं मिला। आखिर में नास्तिक होना शुरू हो गए थे, नास्तिक। और उसका प्रभाव आप देख भी सकते हो, गांव के गांव कहीं पर भी कोई राम नाम की चर्चा करनी याद भी नहीं पाओगे। वो अलग बात है, कहीं तो आ रहा है, कोई मेला हुआ, वो दिन मत्था टेका हुआ कोई कोई, ना परमात्मा ने याद करनी नहीं। और ये भी नहीं है कि बुरे इंसान है, ये भी नहीं है कि ये अच्छे इंसान नहीं है, एक नंबर के आदमी है, अपने धर्म कर्म को खूब अच्छी तरह समझते भी हैं। लेकिन गलत साधकों ने और गलत प्रचारकों ने ऐसा काम कर दिया, वो भक्ति करते करते भी इतने कर्म बिगड़ गए, इंसान का भगत का भक्ति से मोह टूट गया, आस्था हट गई। गुरुआ गांव बिगाड़े, संतो गुरुओं गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए अब जड़े नहीं जाड़े, ऐसे उल्टे रास्ते ला दिए सारे के सारे। एक नहीं, पूरे विश्व में आप परमात्मा की संगत जो सच्चे ढंग से लग रही, इनको छोड़कर तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी कौन है? जो सूक्ष्म वेद के आधार से साधना करता है, और सूक्ष्म वेद परमात्मा ने स्वयं आकर दिया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा अपने मुख कमल से जो वाणी बोलता है, उस वाणी में वो तत्व ज्ञान होता है। उस ज्ञान से परमात्मा प्राप्ति होती है, फिर सब कर्म खत्म हो जाते हैं, पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, शुभ कर्म स्टार्ट हो जाते हैं। अब गीता हम पढ़ते रहे, वेद हम पढ़ते रहे, इनमें आखिर में ये बता दिया कि उस तत्व ज्ञान को जिससे मोक्ष होगा, सारा सुख प्राप्त होगा, परम शांति होगी, वो तत्वदर्शी संतों से पूछो वो ज्ञान। उसके बाद परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो बच्चों, न तो उस परमेश्वर का ज्ञान वैर को, और न ही इनको तत्वदर्शी संत प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी संत प्राप्त होने के बाद ही तो तत्परम परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी होगी। तो पुण्यात्माओं, आपकी किस्मत प्यारी है, आपके ऊपर मालिक की विशेष कृपा है, बहुत जबरदस्त रजा है, इसको बनाकर रखिए। गरीबदास जी कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो वेद कह सदकार का, कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे झनकार का। जैसे एक धुन है, ये एक श्राद्ध स्वामी वाले कहते हैं हम धुन सुनते हैं, धुन। इस शरीर के अंदर जो धुन है, जो झनकार है, वह सभी काल की धुन, असंख्य प्रकार की धुन है इसमें। वो परले पार सतलोक पिंड, और अंड के पार स्वदेश हमारा है। तो बच्चों, कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे झनकार का। परले पार 21 ब्रह्मांड और 7 संख्य ब्रह्मांड से पार जो सतलोक है, अगर कोई कहे कि मैं वहां की बात जानता हूं, तो बताओ वहां की उस झनकार, उस धुन का भेद बताओ कैसी है। वार का अर्थ है इस काल के जाल में, पार का अर्थ है सतलोक पहुंच गए तो वो पार है। कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे झनकार का। वाह रही गोरख, वाह रही दत्त, वाह रही ध्रुव प्रहलाद अर्थ, वाह रही सुखदेव, वाह रही व्यास, वाह रही पारासुर प्रकाश। गोरख, दत्तात्रेय, ध्रुव, प्रहलाद, सुखदेव ऋषि, पारासुर जैसे व्यास, ये सब उर्ली साइड है, काल के जाल में ही है।
वारहि दुर्वासा दरवेश, वारहि नारद सारद शेष, वारहि भर्तरि गोपी चंद, वारहि सनक सनंदन बंद। दुर्वासा, नारद, शारदा और गोपी चंद तथा भर्तरी और सनक सनंदन, ये सारे उर्ली वार हैं काल के जाल में ही है। वारहि ब्रह्मा वारहि इंद्र, वारहि विष्णु और सैंस कला गोविंद। ब्रह्मा यही, इंद्र यही काल के जाल में, विष्णु और सैंस कला गोविंद, ये तो है ही काल खुद, सैंस कला वाला हजार हो जाएगा भगवान। वार ही, ये सब काल के जाल में ही है, उर्ली साइड है। वार ही शिव शंकर दो शंभ, वार ही धर्म राय आरंभ। वार ही शिव शंकर, वार ही धर्म राय, जो देखा जो करता सबका। वार ही धर्म राय धर धीर, परम धाम पहुंचे कबीर। रग यदु श्याम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लया वेद। के परम धाम के ओर परमात्मा स्वयं आए थे, वो स्वयं ही जाते हैं और स्वयं ही अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। रग यदु श्याम अथर्व, इनमें उस परम धाम का भेद है ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है, वहां जाने की विधि नहीं। अलल पंख अगाध बेव, जैसे कुंद सुरती सेव। वार पार ते अनथा ग्रीवदास निर्गुण निगाह, कि उसका किसी को वार पार नहीं है, केवल परमात्मा आए, उन्होंने ये ज्ञान बताया। बच्चों, परमपिता परमात्मा को ठीक से समझो। जब तक उसको ठीक से नहीं समझोगे, आप भक्ति पर लगे रहोगे तो भी विचलित हो जाओगे, कभी ना कभी काल का दाव लग जाएगा। इसलिए आपको बार बार रह रहकर ये अद्भुत ज्ञान सुनाया जाता है, समझाया जाता है। आंख खोल लो, ये बार बार दाव नहीं लगेगा। आपको ये मार्ग फिर से परमात्मा सुना रहा है। ये पहले आपको सब ज्ञान सुना दिया, सारे प्रमाण दिखा दिए, तो आज आप जो दास कह रहे हैं ना, कति कड़वी कड़वी, पहले ये सारी झूठी लगाओ आपको, जो आज कति सारी साची लगे, हर कति संकेत समझने लग गया आप, तो उस परम पिता की भक्ति डट कर करोगे। तो इसलिए आपको ये कोर्स, ये सिलेबस है, ये दास आपको करवाता ही रहेगा, ये आपको सदा ही करवाएगा, क्योंकि आखिरी सांस तक आप स्कूल में जब तक करोगे तो आपको पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। इस सिलेबस को याद रखोगे, सुनते रहोगे, तो जब एग्जाम आपका होगा, आपकी परीक्षा होगी, इनके आधार से बच पाओगे आप। अब क्या बताते हैं, भजन करो उस रब का, जो दाता है कुल सब का। वो है कौन, वो रब। क्या बताया है, तत् कहन को राम कबीर है, दूजा नहीं देवा। ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करते हैं सेवा। जब तप तीरथ थोथरे जाकी क्या आशा, कोटि यज्ञ पुण्य दान से यम कटे नहीं फांसा। कि ये जल साधनाओं का जप और तप शास्त्र में तो नहीं प्रमाणित है, वो जप और वो तप और ये तीर्थों पे जाना, ये सब थोथरे व्यर्थ बैदा। अब इनकी क्या आशा, कोटि यज्ञ पुण्य दान से यम कटे नहीं फांसा। यदि आप करोड़ों दान कर लो, यज्ञ कर लो, जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा, शास्त्र में कोई साधना हो बताओ, वो नाम नहीं मिलेगा, तो दान किया वो मिल जाएगा, यज्ञ करिए उनका फल मिल जाएगा, मोक्ष न्यू का न्यू रह जाएगा, जो इसी काल के जाल में फंसे रह जाओगे। जब तप तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, कोटि यज्ञ पुण्य दान से यम कटे नहीं फांसा। या काल की फांसी नहीं कटेंगे, कोटि यज्ञ और पुण्य दान कर लो, उसका फल बता दिया। यहाँ देन वहां लेन है, यो मिटे नहीं झगड़ा, वह बिना पंथ की बाट है पावे को दगड़ा। के जैसे दान कर दिया, यहाँ दे दिया, स्वर्ग में खा लिया। जब तक आप सतगुरु कबीर भगवान की शरण में नहीं आते, पूरे सतगुरु के माध्यम से सच्ची भक्ति मर्यादित नहीं करते, तब तक प्राणी के ऊपर चाहे किसी की भक्ति करता है, किसी का अधिकारी से नाम ले रखा है, 3 लोग 21 ब्रह्मांड वाले से, उसको दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं। वो पाप काटने के अधिकारी भगवान ही नहीं है, तो उनके जो मार्गदर्शक हैं, उनके संत हैं, उनके द्वारा भक्ति से, साधना से पाप नहीं कटता, वो भोगने पड़े दोनों, स्वर्ग में पुण्य और नरक में पाप। यहाँ देन वालेन है, यो मिटे नहीं झगड़ा, वह बिना पंथ की बाट है पावे को दगड़ा। परमात्मा के घर जाना है, सतलोक जाने के लिए कोई विशेष रास्ता नहीं है, परमात्मा कबीर जी अपने साथ लेकर आपको जाएंगे। बिन इच्छा जो देते है सोतान कहावे, और फल चाहे नितास का वो अमरा हो जावे। जो सच्ची भक्ति कर रहे हैं, पूरे सतगुरु से दीक्षा भी ले ली है, वो भी दान इस तरह करें जैसे दान कर दिया उसका प्रतिफल नहीं होगा, मेरा ये काम हो जाए मैं इतना दान करूं, मेरा ये काम हो जाए मैं पाठ कराता हूँ, वो तो वहीं बराबर हो जाएगा। और बिन इच्छा जो देता है, किसी मनोकामना के लिए ना दे, अपना कर्तव्य कर्म समझ कर भगत का दान करे, वो दोनों फल देगा। यानी आपका काम भी सरेंगे और उससे आपको मोक्ष भी मिलेगा। सकल दीप नौखंड के क्षत्रिय दिन जीते, सो तो पद में ना मिले विद्या गुण जीते। परशुराम जी को बहुत बड़ी महिमा प्राप्त हुई थी कि उसने अक्षत्रियों को कति काट दिया था गंडासे परसे के साथ। क्योंकि जब इंसान के पास सारी सुविधा हो जाती है, वो बकवादी हो जाता है, कोई भी हो जाए, क्षत्रिय हो चाहे बिना क्षत्रिय हो। तो ये तो समाधान ऐसे ही करते हैं काल के अवतार। जैसे कृष्ण ने कंस के सीता और मारे, सहस्राबा परशुराम ने मारा, अक्षत्रिय मारे, तो ये तो समाधान ऐसे करते हैं, पापियों को मार देते हैं। लेकिन ये समाधान नहीं है।
और परमात्मा अपने दातुम ज्ञान से बकवास छुपाते हैं और उनके कर्मों के अनुसार उनको दंड देते हैं। सकल दीप नोखंड के क्षत्रिय जिन जीते, सो तो पद्म नाम ले विद्या गुण जीते। कोटि में पृथ्वी जंती नहीं दाना, परशुराम अवतार को की नहीं कुर्बाना। कंचन मेर सुमेर आय सब माही, काम देनु करो बख्शरे सुदान कराए। सुर नर मुनि जन से वही सन का दिख जावे, शेष सहस मुकुर रटत है जाका पार ना पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश रे देवा दरबारी, संख कल्प युग हो गए जाकी खुली नहीं तारी। सर्व कला संपूर्ण रे सब पीरन सर पीरा, अनंत लोक में गाज है जाका नाम कबीरा। प्रलय संख असंख रे पल माही बिहानी, गरीब दास निज नाम की महिमा हम जानी। बच्चों, अब बता दिया कि कौन है वो परमात्मा, किसकी भक्ति करें। अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर है शिव करत खवासी। अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, चक्रवर्ती ऑलराउंड, सबके ऊपर जिसका शासन है, तेरी सब पर साहिब है, तेरे पर कोई साहिब नहीं। अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर है शिव करत खवासी। वह ब्रह्मा विष्णु शिव जैसे थे, इसके वजीर है। इंद्र कोटि अनंत है जग प्रति हारा, वरुण कुबेर ध्रुवराय ठाडे दरबारा। 33 कोटि देवता ऋषि से 88, वैष्णव कोटि अनंत है गुणगांव राशि। नौ योगेश्वर नाथ बने सुरपुर शंखा, शंखादिक संगीत है अवचल गढ़ बंका। शेष गणेश सरस्वती और लक्ष्मी राजा, श्यावती गौरा रटे गण संख विराजे। बच्चों, परमात्मा की महिमा परम्पार है, इसको जितना सुनोगे उतना ही कम है।
गीता अध्याय 12 श्लोक 13 व 14 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो व्यक्ति प्राणियों के श्रेष्ठ भाव रहित है, सब का मित्र है, वह दयालु है जैसे राजा जनक था। माता रहित अहंकार से रहित सुख दुख में समान रहता है। भगवान जनक हैं जो योगी सच्चर निरंतर संतुष्ट हैं। यदि पुरुष हैं दृढ़ निश्चय वाला और अर्थात जो मैंने ज्ञान अपना मत या वेद ज्ञान बताया है उसको दृढ़ निश्चय से पालन करता है, वह मुझ पर संबंधित मेरा भगवान मुझे प्रिय है। इसी प्रकार गीता अध्याय 12 श्लोक 15 से 19 तक ने अपना मत कहा है जो केवल नास्तिकता की ओर ले जाने वाला है। जैसे ऊपर किए गए उल्लेख में गीता अध्याय 12 श्लोक 8 से 12 तक कहा है कि